हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारी एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज है विश्वकर्मा जयंती। आज विश्वकर्मा जी की पूजा होती है ना, मतलब जो लोहे के सामान, मशीन वगैरह, ये जो भी औजार वगैरह, आज उनकी पूजा होती है। तो यहाँ पर बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और बच्चों के पापा भी चले गए हैं अपने काम पर। तो अब यहाँ पर मुझे अपना घर का काम ख़त्म करना है, तो मैं जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। फिर साफ़ सफाई का काम तो हो गया था, मैंने कर लिया था पहले ही, बस बर्तन रह गए थे। अब बर्तन धो लेती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी और फिर उसके बाद मुझे करनी है अपने आज मशीन की पूजा करनी है। मैं काफ़ी सालों से ही मशीन की पूजा करती हूँ। अपनी ये विश्वकर्मा पूजा होती है ना, तो उस दिन मैं अपने मशीन की पूजा करती हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरे बर्तन धुल रही हूँ मैं बर्तन। यहाँ पर मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। और तो आप लोग भी बताना कि किस किस के यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा बनाई जाती है। यहाँ पर तो, जहाँ पर हम रहते हैं हिमाचल में ना, यहाँ पर तो वो दिवाली आती है ना, और फिर भैया दूज से अगले दिन मनाते हैं यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा। उसी दिन अपनी गाड़ी की पूजा करते हैं यहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ तो ये सितंबर में ही आती है हर साल ना, तो हम सितंबर में बनाते हैं। तो मेरी कौन कौन सी बहनों ने आज अपनी मशीन की पूजा की है बताना कमेंट में। और मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए, उसका दिल से धन्यवाद। तो ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देती रहना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने बर्तन तो धुल लिए थे। अब मुझे जाना है नहाने के लिए। देखिए, चलते हैं अब हम। देखिए, हमारी रसोई एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। पहले स्लैब पे जो था ना, फर्श था, तो गंदा गंदा रहता था। कितना ही साफ़ कर लो ना, फिर भी गंदा ही लगता था। तब से टाइल लग गई ना, तब से अच्छा लगने लगा। मैं काफ़ी दिनों में वीडियो डालती हूँ, हर रोज़ वीडियो तो डाल नहीं पाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी। अब मैंने सोचा, मैं हर बार जब पूजा करती हूँ तो मिठाई या लड्डू वगैरह कुछ भी मंगा लेती हूँ बाज़ार से, लेकिन मुझे याद नहीं रही थी कल, नहीं तो शाम को मंगा लेती मैं तुषार के पापा से। और मैं जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर है दुकानें, बाज़ार में मिलता है सामान, फिर बस से जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं गई नहीं। मैंने सोचा चलो हलवा ही बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर हलवा बनाने लग गई थी। मैंने कहा मिठाई तो चाहिए, कुछ भी हो तो मीठे में बनाना। यहाँ पर मुझे बनाना था हलवा। मैं यहाँ पर हलवा बनाने लग गई हूँ। तो मैं वीडियो तो अब ज़्यादा कर डाल नहीं पाती क्योंकि मेरे पास थोड़े कपड़े आ गए थे सिलने के लिए और वो मुझे जल्दी ही देने थे, तो मैं सोचा कपड़े तैयार कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सूजी ले ली है और सूजी को मैं थोड़ा छान लेती हूँ। वैसे तो इसमें कुछ नहीं था, साफ़ ही थी, पर फिर भी छान लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं डालती हूँ इसमें घी में, फिर मैं सूजी को फ्राई करूँगी। थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद
तब थोड़ा गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं सूजी डाल दूँगी ना। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ पर हमारा घी भी गर्म हो चुका है, हमने सूजी भी छान ली है और अब हम सूजी को डाल देते हैं घी में और फिर इसको भून लेते हैं। तो मेरी और यहाँ पर इस टाइम 9 बज गए होंगे, तो करने को तो मैं सुबह ही कर लेती पूजा, पर फिर मैं उठी ही नहीं हूँ जल्दी ना। आँख तो खुल जाती है मेरी 5 बजे, पर मैं बाहर नहीं आती हूँ। बाहर खुला खुला है ना, तो आजकल हमारे यहाँ पड़ोस में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है रात को, तो इसलिए बच्चों के पापा उठने नहीं देते मुझे बाहर। जब पूरा दिन फैल जाता है अच्छे से तभी आती हूँ बाहर, और सारा कुछ बाहर ही है और सारा खुला ही है ना अभी, तो इसलिए। नहीं तो मुझे सुबह ही उठने की आदत है, मैं सुबह ही उठ जाती हूँ जल्दी, फिर बाहर नहीं आ पाती। पता नहीं क्यों रात को अभी परसों तरसों भी यहाँ पर पीछे हमारे कमरे के किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। काफ़ी देर तक आती रही, फिर हम बाहर ही नहीं गए। तो देखिए यहाँ पर मेरे सूजी को फ्राई कर लिया और फ्राई पैन में मैंने थोड़ा पानी रखा और उसमें चीनी डाल दी। अब झटपट से बन जाएगा हमारा हलवा। गर्म पानी डालूँगी ना तो एकदम तैयार हो जाएगा हलवा। तो यहाँ पर हमारी सूजी फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने से ये ऐसे पानी डालते ना तो एकदम से ऊपर को आती है भाप, इसलिए धीरे धीरे डाल रही थी, कभी हाथ जल ना जाए। देखिए यहाँ पर हमारा हलवा बनके एकदम रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने किसी भी चीज़ से कोई मतलब जैसे कप से मेजरमेंट करते हैं ना, वो नहीं किया, बस ऐसे ही अंदाजे से ही पानी डाला और घी भी अंदाजे से ही डाला और बना दिया। देखिए कुछ ही देर में हमारा हलवा बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग भी आइए और खा लीजिए। तो यहाँ पर हमारा हलवा बन चुका है। अब हम इसको एक कटोरी में डाल लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर पूजा करने के लिए। 9:30 तो बज ही जाएंगे। नहीं तो मुझे सुबह सुबह आदत है जल्दी उठ के अपना नहा कर अपना पूजा करने की, तो मुझे पहले से ही सुबह सुबह ही कर लेती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें कटोरी में हलवा डाल लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर पूजा करने के लिए। और मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था पिछली वीडियो पे, मैंने जो मतलब उस वीडियो में करेले की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो उस पर कमेंट आया था कि सिस्टर मैंने आज आपसे करेले बनाने भी सीख लिए हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपने इतना प्यारा कमेंट किया मुझे। तो मैं जिसकी भी वीडियो देखती हूँ फुली वॉच करती हूँ मैं सभी की वीडियो ना, ये नहीं कि आधे में देखी और कमेंट कर दिया। मैं सभी की वीडियो फुल वॉच करती हूँ और कमेंट भी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साथ साथ चूल्हा भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि जब हम हलवा बनाते हैं ना तो सूजी मतलब छींटे आ जाते हैं ना सूजी से। तो यहाँ पर मैंने अपनी मशीन को सुबह ही साफ़ कर दिया था, तब झाड़ू वगैरह लगाई थी, तभी साफ़ करने के बाद अब मैं पहले इसमें बांध देती हूँ कलावा, फिर स्वास्तिक बना दूँगी रोली से मशीन पे।
मैं हर साल ही अपनी मशीन की ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो मेरी कौन कौन बहनें ऐसे ही पूजा करती हैं अपनी मशीन की, कमेंट में बताना। तो यहाँ पर मैं सर पे बस कुमकुम का टीका लगा के, रोली का, और ऐसे ही पूजा सिंपल सी ही पूजा कर लेती हूँ। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, जैसी भी है बस ऐसे ही अपना सिंपल तरीके से कर लेती हूँ। तो आज मैं सिलूँगी तो कुछ कपड़े, क्योंकि मैंने कल ही पूरे कर दिए थे सिल के ना। बस थोड़ा आज तुरपाई वगैरह और प्रेस वगैरह करके रख दूँगी। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है। पर उससे पहले की वीडियो में जब साफ़ सफाई कर रही थी मंदिर की, तो मैंने बनाने के लिए रखी थी, पर बाद में देखा वीडियो तो बनी नहीं। यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है। देखिए साफ़ सुथरी मशीन करके रख दी मैंने, प्रेस कैंची सब पे रोली वगैरह लगा के और कलावा बांध के और अच्छे से पूजा करती है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी। अब मुझे यहाँ पर अपने लिए चाय बनानी थी। अब मैं यहाँ पर चाय बनाऊँगी। आप लोग भी आइए, चाय पी लीजिए और हलवा खा लीजिए। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर कपड़े भी धुलने थे। चाय पीने के बाद लगभग 10:30 बज गए थे जब मैं सुबह की चाय पी रही हूँ। 10:30 बजे चाय पी रही हूँ। खाना तो अभी देखते हैं दोपहर को ही खाऊंगी। खाना तो मैं या सुबह या फिर शाम को ही खाती हूँ, दोपहर को तो नहीं खाती हूँ। जब बच्चे रहते हैं घर पे तब तो खा लेती हूँ दोपहर को भी ना, लेकिन बच्चे स्कूल चल जाते तब नहीं खाती हूँ। फिर देखिए चाय पीने के बाद मुझे यहाँ पर धुलने थे कपड़े, बाकी तो सब काम हो गए थे, कपड़े धुलने से रह गए थे। तो मैं यहाँ पर कपड़े धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये जो पैड़ी है ना, इसके पीछे से ये सारा जंगल ही है इधर। तो इधर से ही आती है आवाज़ें रात को। यहाँ पर जो हमारे यहाँ एक बहू रहती है ना, वो भी रात को आई होगी, तो उसको भी पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ें आई, वो बहुत तेज चिल्लाने लगी। फिर उसके 2-3 दिन बाद में फिर तुषार के पापा को आई आवाज़ें रात के 2 बजे। फिर उन्होंने मुझे तो उठाया नहीं, क्योंकि मैं डर जाती हूँ, फिर बाहर में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। और फिर मैं जिस दिन ये वीडियो डाल रही हूँ उससे एक दिन पहले और जो इनके लड़के हैं उनको भी रात को पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आई, तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 सूट सिले थे, और एक सूट का तो मैंने प्लाजो पैंट और सूट बनाया था। फिर एक की सूट और सलवार और 2 पैंट ऐसे ही बनाई थी, मतलब प्लेन कपड़े की, उनके ऊपर कोई कुर्ती नहीं थी। तो ये मेरे एक ही कस्टमर के सूट है। तो यहाँ पर हेल्दी है ना काफ़ी, तो आगे मैंने इसमें तो बेल्ट लगाई है, पीछे इलास्टिक और मयानी भी लगाई है, क्योंकि हेल्दी है ना वो काफ़ी। 50 इंच ही फैन की, अगर 50 मतलब हेल्दी लोग होते हैं ना, तो उसमें मयानी लगानी पड़ती है, क्योंकि बैठने उठने में दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर मैं सूट पे तुरपाई करने के बाद फिर मुझे यहाँ पर प्रेस करनी पड़ेगी सूट पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना इन सूट में डोरी वगैरह तो नहीं लगाती यहाँ पर इसलिए टीज बटन लगाने ज़रूरी है, और चाक पट्टी तो मैं आई तो बनाती हूँ, चाक पट्टी लगा देती हूँ और टीज बटन ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पर मुझे करनी थी प्रेस, अब मैं यहाँ पर प्रेस कर देती हूँ सभी कपड़ों पे। फिर बस पैक करके रख दूँगी, तब आएंगी दीदी और ले जाएंगी अपने कपड़े। फिर बेचिंता रहता है ना इंसान कि कभी भी आए और
और कभी भी ले जाएं अगर हम रेडी करके रख देते हैं। वैसे तो श्राद्ध में भी कपड़े कोई सिलवा नहीं रहा, पर इन दिनों सिलवा लिए थे क्योंकि इनके यहाँ पर कुछ प्रोग्राम है, तो इसलिए इन्होंने बनवाए हैं कपड़े। ये तो श्राद्ध में जल्दी से कोई कपड़े नहीं बनवाता। तो अब नवरात्रि भी आने वाले हैं, बस और रह गए 2-3 दिन श्राद्ध के। फिर नवरात्रों में और फिर करवा चौथ आएगा, उसमें बनाएंगे सब लोग कपड़े। तो आज की वीडियो यहीं तक, बाय बाय।